हेलो बच्चों, हम लोग ने पिछला सीखा था एंगल के बारे में, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, ये सब के बारे में हम लोग सीखे थे। आज सीखेंगे पेयर्स ऑफ एंगल्स के बारे में। हमारा टॉपिक रहेगा पेयर्स ऑफ एंगल। इसमें जो एंगल आएगा वो सब जोड़ा में आएगा। किसमें? जोड़ा में। दो दो एंगल आएगा। पेयर्स ऑफ एंगल का मतलब क्या? दो दो एंगल आएगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एडजेसेंट एंगल। पहला हम लोग देखेंगे क्या? एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल समझने के लिए हम लोग हिंदी में लिख देते हैं अगल बगल। अगल बगल। अगल बगल। अगल बगल रहना चाहिए और एक कॉमन रहना चाहिए। जैसे देखते हैं क्या हम बोलना चाह रहे हैं। जैसे कोई एंगल्स है, जोड़ा में आएगा तो दो एंगल्स है। क्या है? दो एंगल्स है। इसको अगर एक्स मान ले, इसको नाम देते हैं ए बी सी डी। इसको एक्स मान ले, इसको वाई मान ले। तो देखिए एक्स और वाई एडजेसेंट एंगल हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये हो गया आपको कॉमन आर्म। एक कॉमन आर्म होना चाहिए। इसको बोलते हैं कॉमन आर्म, और इसको बोलते हैं ये वाला आर्म। और ये दोनों क्या हो जाएगा हमारा? नॉन कॉमन आर्म। क्या हो जाएगा? नॉन कॉमन आर्म। नॉन कॉमन आर्म ऑफ डिफरेंट साइड। ऑफ डिफरेंट साइड। डिफरेंट साइड। देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि एडजेसेंट एंगल वही हो सकता है इस जिसमें एक कॉमन आर्म होना चाहिए, और जो दो नॉन कॉमन आर्म है वो डिफरेंट साइड होना चाहिए। डिफरेंट साइड होना चाहिए। जैसे तो बोल सकते हैं कि एक्स एंड वाई क्या हो जाएगा? एंगल एक्स एंड एंगल वाई क्या हो जाएगा? एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल। बोलिए कि सर डिफरेंट साइड होना जरूरी है? तो बिल्कुल जरूरी है। देखिए जैसे अगर हम इसको मान लेते हैं, इसको हम कॉमन आर्म मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इसी को कॉमन आर्म। एक एंगल ए मान लेते हैं और एक एंगल ए पूरा वाला मान लेते हैं। तो ये नहीं हो सकता है। देखिए कॉमन आर्म तो ये है सिंगल, लेकिन ये डिफरेंट साइड में नहीं है। क्या है? डिफरेंट साइड्स में नहीं होना चाहिए। तो अर्थात बोलने का अर्थ है कि एडजेसेंट एंगल उसी को बोलेंगे जो कॉमन आर्म तो होना चाहिए लेकिन डिफरेंट साइड में होना चाहिए। ये डिफरेंट साइड में नहीं है, इसलिए एडजेसेंट एंगल नहीं है। ये क्या हो जाएगा? एडजेसेंट एंगल नहीं हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं हम लोग लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स से। दूसरा क्या देखेंगे? लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल। देखिए सेकंड देखते हैं हम लोग लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल। लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल क्या होता है? देखिए अगर ए है, ये ओ है, ये बी है, सी है, इस ये अगर एक्स है और ये वाई है। क्या? वाई है। लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल। लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल। पेयर्स ऑफ एंगल एक क्या होता है? लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स क्या होता है पहले सीखेंगे। लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल उसको बोलते हैं वो, ये भी क्या एक तरह से एडजेसेंट एंगल है। क्या? एडजेसेंट एंगल है। देखिए तो कॉमन आर्म मिला, दो को डिफरेंट साइड मिला, एक कॉमन आर्म में दो को डिफरेंट साइड, तो इसको एडजेसेंट एंगल ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एडजेसेंट एंगल। लेकिन इसका सम एक 180 डिग्री होना चाहिए। कुछ सम कितना? कुछ सम इज 180 डिग्री। कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। बोलने का अर्थ है ये भी क्या? एडजेसेंट एंगल है। देखिए कॉमन आर्म हुआ और ए और बी, देखिए दोनों क्या हो गया? डिफरेंट साइड हो गया। तो ये भी एडजेसेंट एंगल होगा। लेकिन एडजेसेंट एंगल किस होगा? लेकिन इसका सम होना चाहिए 180 डिग्री। 180 डिग्री होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल समझ में आ रहा होगा आपको। आप सीखेंगे हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्या सीखेंगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। थर्ड नंबर में सीखेंगे हम लोग वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ऑपोजिट एंगल ये क्या होता है? कल हम लोग ने पिछले क्लास में सीखे थे कि क्या होता है? इंटरसेक्टिंग लाइन बनाता है। दो इंटरसेक्टिंग लाइन, जैसे ये हो गया, इसको अगर एक्स मान ले, एक्स वाई, और इसको पी क्यू मान ले,
क्या मान ले, पी क्यू मान ले, और इसको क्या मान ले, एक्स एंड वाई मान ले, और इसको यहाँ पर वो पर काटता है, तो एक्स वाई एंड पी क्यू क्या इंटरसेक्टिंग लाइन है, क्या इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्टिंग लाइन है तो यहाँ पर देखिए ये वाला एंगल छोड़ देते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। अगर एक मान लेते हैं इसको दो मान ले, इसको तीन मान ले, इसको चार मान ले, तो वर्टिकली अपोजिट एक एंगल एक और एंगल तीन क्या होना चाहिए, इक्वल होगा। एंगल एक इक्वल टू एंगल थ्री, एंगल टू और एंगल फोर क्या होगा, इक्वल होगा। तो वर्टिकली अपोजिट क्या बोलेंगे हम लोग, जब दो इंटरसेक्टिंग लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है, यानी काटता है, इंटरसेक्ट करता है, तो उसी से जो उसके जो अपोजिट एंगल होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बोलेंगे हम लोग, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एक्स वाई एंड पी क्यू क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग जब लाइन में इंटरसेक्ट किया था वो पॉइंट पर मान लेते हैं, वो पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया तो एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। एंगल एक्स इक्वल टू एंगल थ्री, एंगल फोर इक्वल टू एंगल टू। ये क्या हो जाएगा हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, VOA से डिनोट कर देते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब हम लोग सीखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब क्या सीखना है हम लोगों को, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फोर्थ नंबर में सीखेंगे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। टू एंगल्स क्या होता है, टू एंगल्स whose sum is 90 डिग्री। कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। जैसे देखते हैं ये क्या हो गया, ये इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए कि ये एक एंगल मान लिया, इस ये है कितना 30 डिग्री और ये हो जाएगा कितना 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो देखिए 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, अगर इसको एंगल x मान लेते हैं, इसको y, तो x एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। उसी को बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। या फिर इसको अलग अलग एंगल भी हो सकता है, जैसे मान लेते हैं इसको 60 डिग्री है, कितना है 60 डिग्री, ये एंगल का मान 60 डिग्री हो गया, और ये दूसरा एंगल हो जाएगा 30 डिग्री का, कितना 30 डिग्री, इसको मान लेते हैं 30 डिग्री। तो देखो 60 और 30 डिग्री क्या हो जाएगा, अगर ये एंगल x है, ये एंगल y है, क्या है y है, और ये 30 डिग्री, ये एंगल x मान लेते हैं, इसको y, तो इसको भी एंगल में लिख सकते हैं, ना यहाँ पे देखो, यहाँ पर लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। देखिए तो ये भी एक एंगल x है एंड एंगल y क्या हो गया अपने आप में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अपने आप में क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपको समझ में आ रहे होंगे। आप सीखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। अब सीखेंगे हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल। फिफ्थ नंबर में क्या सीखेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या सीखना, सप्लीमेंट्री एंगल। देखो ऐसा दो एंगल्स जिसका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। टू एंगल्स whose sum is 180 डिग्री। कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ऐसा दो एंगल जिसका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। जैसे ये कितना हो जाएगा, मान लीजिए इसको 60 डिग्री है, कितना 60 डिग्री, और ये कितना 120 डिग्री, इसको ये BC और इसको
पी क्यू आर, क्या मान लेते हैं हम लोग, पी क्यू आर। तो देखिए 60 और 120 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180। तो लिख सकते हैं एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल ए बी सी कितना होगा हमारा, 180 डिग्री। तो इसको सप्लीमेंट्री एंगल बोल देंगे, क्या यही क्या हो जाएगा हमारा, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल आपको समझ हो रहा होगा, जो दो एंगल का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब सवाल आएगा कि सर लीनियर पेयर एंगल से भी तो आप बताए थे कि 180 डिग्री होता है। हाँ, लीनियर पेयर भी 180 डिग्री, सब लीनियर पेयर सप्लीमेंट्री एंगल हो सकता है। जैसे देखते हैं यहाँ पे, यही ना लीनियर पेयर होता था, मान लीजिए कि इसको 60 डिग्री है, इसको 120 डिग्री, यही लीनियर पेयर हो सकता था। लीनियर पेयर यही हो सकता था ना, कॉमन आर्म रहता था, दो को डिफरेंट साइड, तभी तो लीनियर पेयर। तो इसको सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे हम लोग। लेकिन हाँ, सप्लीमेंट्री एंगल दुनिया के कोई भी एंगल को, दो एंगल जिसका सम 180 डिग्री हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। लेकिन नहीं, लीनियर पेयर में 180 डिग्री तो होना चाहिए, लेकिन वो एडजेसेंट एंगल भी होना चाहिए, एडजेसेंट एंगल व्हिच सम इज 180 डिग्री। तो ये भी हमारा क्या हो गया, सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा हमारा, सप्लीमेंट्री एंगल। तो बोल सकते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो सकता है, पर लीनियर ऑफ पेयर एंगल सभी सप्लीमेंट्री एंगल नहीं हो सकते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स भी आपको समझ में आ रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।